हैरान इस बात पर नहीं हूं कि राहुल गांधी ने यह बात कही कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। मैं हैरान इस बात पर हूं प्रेम शुक्ला जी कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और देश के नेता प्रतिपक्ष अगर इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं तो उनका मायने क्या है प्रेम शुक्ला जी? पहले तो इस पर जरा प्रकाश डालिए। जी देखिए, जब हम संप्रभु भारत की बात करते हैं, जब भारत राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, तो भारत के राष्ट्र राज्य में संसद आएगी, भारत के राष्ट्र राज्य में न्यायपालिका आएगी, भारत के राष्ट्र राज्य में कार्यपालिका आएगी। अब उस जो संसदीय जो हमारी व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था में सत्ताधारी बेंच के साथ साथ विपक्ष की बेंच भी उसी जो है व्यवस्था का अंग है। तो क्या विपक्ष के नेता महोदय जो हैं संसद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने खिलाफ भी लड़ रहे हैं? यह भाषा, जैसे आपने भी कहा, यह भाषा आईसिस की भाषा हो सकती है, यह भाषा अलकायदा की भाषा हो सकती है, हिजबुल मुजाहिदीन की भाषा हो सकती है, किसी नक्सली संगठन की भाषा हो सकती है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने वाले, हिस्सेदारी करने वाले किसी भी राजनीतिक दल की यह भाषा नहीं हो सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ सकते हैं, अन्य राजनीतिक दलों के विचार दर्शन के विरुद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्र राज्य के विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि भारत के राष्ट्र राज्य की आप संवैधानिक व्याख्या भी देखेंगी तो संवैधानिक व्याख्या में संप्रभु भारत की संसद, संप्रभु भारत की न्यायपालिका, संप्रभु भारत की कार्यपालिका, ये सब उस राष्ट्र राज्य के अंग हैं। और आप जब कहते हैं कि इस देश में अधिनायकवाद, कृपा करके मुझे बताइए, क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट अधिनायकवाद का शिकार है? क्या इस देश की कार्यपालिका अधिनायकवाद से संचालित है? क्या इस देश की संसद अधिनायक, और अगर अधिनायकवाद से होती तो इस संसद में विपक्ष के लिए स्थान कहाँ था? आप विपक्ष के नेता होने के कारण आपको जो मन में आता है वो बातें करते हैं। किसी अधिनायकवादी व्यवस्था में संभव है क्या? तो आप एक जो है सजग लोकतांत्रिक परंपरा को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म बारंबार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आपका हेतु क्या है? या तो आपकी विक्षिप्तावस्था से अब आप उन्माद की तरफ बढ़ रहे हैं कि आप विक्षिप्त थे लंबे समय से, और बारंबार हार के जो है हताशा ने आपको भारत के राष्ट्र राज्य के खिलाफ, भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ, संप्रभु भारत की व्यवस्था के खिलाफ आप क्या हथियार उठाने वाले हैं? आप क्या आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर कोई जो है आतंकी घटना को अंजाम देने वाले हैं? आप नक्सलवादियों के साथ मिलने वाले हैं? क्या आप क्या चेतावनी दे रहे हैं? आप कांग्रेस के कार्यालय के उद्घाटन के प्रसंग पर खड़े हैं, और उस प्रसंग में कांग्रेस कार्यालय किसी भी जो है सजग लोकतंत्र में ही विपक्ष का इतना जो है, मुझे पता नहीं प्रेम शुक्ला जी कि वो इस बयान को डिफेंड भी कैसे करेंगे, मैं ये नहीं जानती हूँ। इस तरह की अट्टालिका नहीं खड़ी होती है। राहुल गांधी या उनकी पार्टी उनके बयान को कैसे डिफेंड करेगी, क्योंकि इस तरह का कोई बयान आ नहीं रहा अभी तक, उनकी पार्टी के नेता इस पर बोल नहीं रहे। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि जो उनके समर्थन में है, अब सीपीआई ने तो सबसे पहले समर्थन जारी कर दिया विवेक श्रीवास्तव जी। मैं तो हैरान हूं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बात कैसे कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या मतलब दिखा रहे हैं वो? आपको क्या समझ आता है इससे? नहीं, तो हम टोटली एंडोर्स कर रहे हैं जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत ना किया जाए। मैं तोड़ मरोड़ नहीं रही हूँ सर, मैं तोड़ मरोड़ नहीं रही हूँ, मैं पूरा बयान स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ और उसको आप पूरा सुनाकर उसके बाद ये डिबेट कर रही हूँ। अब आप बताइए कैसे एंडोर्स कर रहे हैं आप? सुनिए, उन्होंने ये कहा है कि सरकारी तंत्र के अंदर हर जगह पे संघ के लोग घुस चुके हैं, हर संगठन के अंदर, और इसलिए ये लड़ाई अब फेयर एक तरीके से नहीं हुई है, और बीजेपी से लड़ाई कहीं ना कहीं इन संस्थाओं में बैठे हुए उन लोगों से भी लड़ाई लड़ी जा रही है, अब चाहे वो कहीं बैठे हो, और ये हो रहा है। संघ के लोगों को वाइस चांसलर बना दिया जाता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी जाती है, थानों में बिठाया जाता है, हर प्रणाली जहां पे हो वहां पे संघ के आदमी को एकोमोडेट किया जा रहा है, चाहे वो जेएनयू हो। विवेक जी 10 साल अगर बीजेपी की एनडीए की सरकार रही, सुनिए विवेक जी मेरी बात सुन लीजिए आप एक बार, 10 साल एनडीए की बीजेपी की सरकार रही तो संघ के लोग हर संस्था में पहुंच गए। 50 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही तो फिर तो बहुत सारे सवाल उठाने चाहिए
कि उनके लोग कहां कहां पहुंच गए, गांधी परिवार के लोग कहां कहां पहुंच गए, क्योंकि एक ही परिवार का महिमा मंडन होता रहा, एक ही परिवार की तरक्की होती रही। ये कैसा सवाल है, ये कैसा तर्क है विवेक जी? नहीं, बिल्कुल कोई कहीं नहीं पहुंचा। हम कम्युनिस्ट मुखालिफत में भी रहे हैं और मेन ऑपोजिशन पार्टी 1947 के बाद जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो वो लेफ्ट ही रहा था 80 के दशक तक, और तीसरे मोर्चे की सरकारें भी हम ही ने बनाई। तो ये नहीं है, लेकिन एक चीज हमने हमेशा मानी कि कांग्रेस इज अ ग्रेसफुल लूजर। वो इलेक्शन हारना भी चाहती है, फिर लड़ती है, फिर जीतती है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहती है। यहां एक ऐसी सरकार आई है जो हारना ही नहीं चाहती है, उसके लिए वो सारे तंत्रों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक सरकार है ये जो हारना नहीं चाहती है, जो हारना नहीं चाहती है, आपको क्या लग रहा है? विवेक जी देखिए, ये तो राजनीति की समझ है हर किसी की अपनी अपनी, कि कोई सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है। जब कांग्रेस की सरकारें हमेशा के लिए नहीं रही तो कौन सी सरकार हमेशा के लिए होगी? लेकिन आपका ये कहना कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, आप भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात तो करते ही हैं। आप तो हर बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, सुनिए, लेकिन अब आप इंडियन स्टेट को ही पूरे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। कट्टर ऑपोजिशन में अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी थी जो स्ट्रांगली कांग्रेस के विरोध में होती थी तो वो सीपीआई हुआ करती थी, और बड़े प्रबल तरीके से हम लड़ते थे। लेकिन हमें यह मालूम है कि कांग्रेस ने कभी किताबें नहीं पलटी, कांग्रेस ने कभी झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया। कांग्रेस का पहला एजुकेशन मिनिस्टर झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, उन्होंने जो लिखा वो सच्चाई लिखी। आज आप इतिहास ही बदल देंगे। झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, लेकिन इतिहास एक ही पढ़ाया। झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, लेकिन एक ही का इतिहास पढ़ाया। विवेक जी लेट्स नॉट गो देयर। आप कह रहे हैं झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, क्या इतिहास पढ़ाया था? मैं तो कह रही हूं कि इस देश के बड़े बड़े जो लोक नायक रहे उनके इतिहास पर रोशनी डाली गई, सिर्फ एक परिवार के इतिहास को पूरी तरह से इतिहास की किताबों में डाल दिया गया। आप कह रहे हैं इतिहास नहीं छुपाया। मैं एक चीज उस पर नहीं जाना चाहती, दैट्स सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। एक मिनट, मैं वरुण जी के पास जा रही हूं, एक मिनट। वरुण जी, राहुल गांधी का बयान सही है जब वो कह रहे हैं वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट? सुचारिता जी, आपने भी एक बात कही, समझ अपनी अपनी आपने शब्द का प्रयोग किया, तो भाषा और शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा की जा रही है। और ये क्यों प्रकरण उठा? ये प्रकरण इसलिए उठा कि मोहन भागवत जी आदरणीय है, संघ प्रमुख, समाज में उनकी एक इज्जत है। उन्होंने एक 1947 का उल्लेख कर दिया। जब आप इंडिपेंडेंस का उल्लेख कर दोगे और कह दोगे कि भाई उस समय स्वतंत्रता नहीं मिली, अब मिली है, तो उस जब शब्दों का चयन उनका जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि सूझबूझ और गहराई से शब्दों का चयन करना चाहिए, उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन कर दिया तो पूरा देश उससे आहत हो गया। राहुल गांधी भी आहत हो गए, सभी लोग आहत हैं इस बात से कि संघ प्रमुख ऐसी भाषा कैसे उपयोग कर सकते हैं। और जहां तक आप राहुल गांधी के भी कंपैरिजन दिखा रहे थे, कब क्या बोला था, मोदी जी का भी दिखा देते कि कोरिया में जाके बोला, शर्म आती थी भारत में पैदा होने में, पता नहीं क्या क्या कहा क्या नहीं बोला है। तो अगर अपन लिस्ट बनाए तो पूरा आप 10 साल का लेखा जोखा देखोगे तो मोदी काल को शाब्दिक, मैंने हमेशा कहा है, शाब्दिक आचरण में, मर्यादित आचरण में गिरावट के दौर में देखा जाएगा। अब राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट वर्ड का जो यूज किया उसको आप प्रमुखता से सब लोग दिखा रहे हैं। इंडियन स्टेट का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी और राजशाही जो देश पे रूल करती थी, उस रूल के खिलाफ हमारे इंडिपेंडेंस वॉरियर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े और हमको स्वतंत्रता दिलाई। और फिर उस 1947 की स्वतंत्रता सेनानियों पे आप टिप्पणी करोगे तो कुछ ना कुछ चर्चा तो होगी देश में। अब राहुल गांधी पे अटैक करना, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, अटल जी अडवाणी जी युग तो अब समाप्त हो चुका, तो राहुल गांधी के हर शब्दों पे अटैक करना, विपक्ष के नेता को आप कभी कोई मैड कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई विक्षिप्त कह रहा है, तो डिफेमेटरी शब्द अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो विपक्षी नेता पे आप एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? अगर मैं यहाँ बैठे किसी पैनलिस्ट के लिए अब शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वो भी करेगा। हो सकता है अच्छे संस्कार हो तो नहीं करें, तो ये तो संस्कारों के अपनी उस पर एजुकेटेड। आपने कहा, एक मिनट, आपने ये कहा कि मोहन भागवत के बयान के चलते राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ देने की बात कही है।